एक बहुत गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसे पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वो लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। वह राजा के पास अपनी समस्या को लेकर गया। राजा दयालु थे। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेत करने के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी ही होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक खेत की जुताई कर रहा था, चीज से किसी टकराया। कठोर चीज उसने वहां खोद कर देखा तो उसने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है, जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटा देना चाहिए। किसान को बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांग ली तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपनी ही पास रखिए। लेकिन किसान को बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हम मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक ऐसा ही हुआ जैसे किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान लालचवश मूसल रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिलता था न पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई जो उसने नहीं की थी। वह खाया पिया बिना निढाल हो गया। लेट लेट वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात माननी होती, काश मैंने बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। किसान की बेटी को राजा ने दरबार में बुलाया। उससे बात करने के बाद राजा को पता चला गया कि वह कितना बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। उन्हें रहने के लिए घर भी और सभी सुख सुविधा दी गई। किसान और उसकी बेटी सदा सुख से रहे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।